ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के राजू की, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी जब उसका सबसे बड़ा सहारा उसके पिता दुनिया छोड़ गए। मां रोती थी, घर की हालत खराब थी और जिम्मेदारी की बर्फ सी चुप्पी अचानक एक मासूम के कंधों पर आ गई। किताबें रख दी गई एक तरफ और पकड़ी गई एक केतली, क्योंकि पेट की आग सपनों से ज्यादा तेज जलती है। अब राजू हर सुबह 4 बजे उठता, चूल्हा जलाता, चाय बनाता और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता। वहां वो छोटे छोटे ग्लासों में चाय बेचता। लोग उससे चाय लेते भी थे और कुछ तो पैसे दिए बिना निकल जाते। कई बार ए चाय वाले कहकर हंसते चिढ़ाते, लेकिन राजू चुप रहता, क्योंकि उसके मन में एक आवाज थी, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा। कभी कभी तो ऐसा दिन भी आता जब चाय नहीं बिकती और पेट भी खाली रह जाता। बारिश के मौसम में वो भीगता रहा, लेकिन छाता खरीदने के पैसे नहीं थे। एक बार तो हालत इतनी खराब हो गई कि पास 1 रुपया भी नहीं बचा था। दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। वो भूखा था, थका था, भीगा हुआ था, लेकिन हार नहीं माना। उसी रात वो स्टेशन के एक कोने में टूटे छाते के नीचे बैठा और किसी से मिली एक पुरानी किताब पढ़ने लगा। उस किताब में लिखा था, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, और वही शब्द उसके दिल में उतर गए। अगली सुबह उसने एक फैसला लिया, अब हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अब उसका रूटीन बदल गया। दिन में चाय बेचता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता। बारिश हो या गर्मी, उसके हाथ में किताब होती। कई बार पुलिस वाले उसे वहां से हटाते, लेकिन वो फिर दूसरी जगह बैठ जाता। समय बीता, 12वीं की परीक्षा आई और पूरी दुनिया हैरान रह गई जब राजू पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन में। गांव में लोग कहने लगे, अरे ये तो वही चाय बेचने वाला लड़का है ना। लेकिन राजू ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपना अगला सपना देखा, कॉलेज। अब उसने कॉलेज ज्वाइन किया। सुबह 6 बजे उठकर फिर चाय की दुकान और दोपहर में क्लास। रात को वो स्टूडेंट्स को ट्यूशन देता, किताबें किराए पर लेता। लोग अब भी ताने देते थे, लेकिन अब वो ताने उसकी आग बन चुके थे। और फिर एक दिन वो आया जब राजू ने यूपीएसएससी का फॉर्म भरा। सैकड़ों रिजेक्शन झेलने के बाद, नींदें कुर्बान करने के बाद, वो दिन भी आया जब उसका नाम आईएएस मेरिट लिस्ट में था। स्टेशन पर चाय बेचने वाला अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुका था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अब वो उन बच्चों के लिए स्कूल चला रहा है जो कभी उसी की तरह थे, गरीब, भूखे, सपने लिए हुए। वो कहता है, मुझे नहीं चाहिए कि कोई बच्चा सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़े क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। जब लोग उससे पूछते हैं, तुमने ये सब कैसे कर लिया, तो वो मुस्कुराता है और सिर्फ एक बात कहता है, मैंने कभी हार नहीं मानी, चाहे जितनी भी मुश्किलें आईं। बस एक बात हमेशा याद रखी, कभी हार मत मानो।